ये है हरियाणा के पहलवान जय जवान जय किसान का नारा लेकर नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और करनाल पहुंच चुके हैं। शुरुआत की है जींद से और पूरे हरियाणा का भ्रमण करेंगे। नशा मुक्त हरियाणा, दूध दही का खाना, ये है मेरा हरियाणा। जय हरियाणा। जन जन तक एक ही नारा पहुंचाना है कि नशा मुक्त हरियाणा बनाना है। रविंद्र तोमर इनका नाम है। ये पहलवान है, एचरा कला गांव के रहने वाले हैं, जींद के रहने वाले हैं और अपने साथी के साथ जो है वो अलग अलग जगह जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बुग्गी है और पहले ये बुग्गियां काफी चला करती थी गांव के अंदर और यहाँ पर नशे से दोस्ती, जीवन से मुक्ति, इस तरीके के जो तमाम स्लोगन है वो इन्होंने लिखे हुए हैं कि आप अगर नशे को जीवन में अपना लेंगे तो फिर जीवन आपका खराब हो जाएगा। भारत का झंडा है, तिरंगा है और नशे के खिलाफ पैदल बुग्गी यात्रा है। कुछ बताएं रविंद्र जी अपने बारे में, कहां से चले, कहां जा रहे हैं और आगे क्या कुछ आपका विचार? देखो जी, मैं 5 फरवरी से गांव एचरा कला से चला था। तो एचरा कला से चलकर मैं सपीदो गया, सपीदो से जींद आया, जींद से आसी सार, फिर हिसार से बरवाड़ा, बरवाड़ा से आदमपुर, सिरसा, सिरसा होते हुए फिर ये फतेहाबाद, फतेहाबाद से बुन्ना, बुन्ना से कैथल, चंडीगढ़। सीएम हाउस में मैंने बुग्गी बांट दी थी अंदर। खुद मैंने सीएम साहब मिलने आए थे, मैं आशीर्वाद लेने गया था। मैं क्योंकि मैं राजा के तौर पर आशीर्वाद लेने गया था, क्यों हमारे हरियाणा के राजा हैं। मैं राजनीति के हिसाब से नहीं गया था। उसकी भी नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी, उसकी भी यही सोच है कि हरियाणा से नशा खत्म हो। तो पहली बार मैंने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जिसकी सोच ये है भाई हरियाणा से नशा खत्म हो। नहीं तो मुख्यमंत्री बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, तो मैंने तो ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं। तो जी करनाल में मेरी जो नशे के खिलाफ यात्रा पहुंची है, तो अमन बिसला जी हैं, ये कमिश्नर है इनकम टैक्स। इन्होंने मेरा 10 किलो बादाम देकर मान सम्मान किया और ये जितने भी इनकम टैक्स के कर्मचारी हैं, तो इन्हें सभी ने मिलकर 10 किलो बादाम से मेरा मान सम्मान किया और 11,000 रुपये की राशि दी है। बुग्गी नो बोले भाई इस यात्रा में कुछ काम करवा लेना, जो टायर है ये टायर चेंज करवाने के लिए। ये जो कान आपके मुड़े हुए हैं, ये पहलवानी की तरफ से वजह से मुड़े हुए हैं? हाँ जी, ऐसा काम तो पहलवान कर सके। जी बिल्कुल, आपकी कदकाठी भी 6 फीट से ऊपर की है। पहलवान कर सके हैं और क्या वे जींद वाले कर सके हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। जींद में और नींद में कुछ भी हो सके। अहंकारी रावण क्यों कहा जाता है? अहंकारी रावण इनू कहा जावा, क्योंकि मैं जो भी कदम उठाता हूँ कठोर उठाऊँ। तो अगर मेरा किसी ने अहंकार तोड़ना तो मेरे बराबर में बुग्गी लगा के अहंकार तोड़ दो। मैं नशे के खिलाफ बुग्गी पैदल यात्रा निकालूंगा। तो कब से शुरुआत की, कहाँ जाना है और क्या संदेश? 5 फरवरी से चालू करी थी। अब मैं सीधा मेवात जाऊंगा, दिल्ली होते हुए, सोनीपत दिल्ली होते हुए तो आजादपुर मंडी से फिर ये गुड़गांव सोनना, सीधा मेवात, मेवात से फिर जाऊंगा लोहारू, महेंद्रगढ़। खाना पीना रहना ये कैसी व्यवस्था रहती है? ये खाने पीने की, ये गांव में जो युवा हैं, जो ये रास्ते में गाड़ी वाले हैं, युवा साथी गाड़ी रोक रोक कर मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। अंधेरा होते युवा मेरे को रोकने के लिए आ जाते हैं। राहुल दंदलाड़िया को भी आपने चैलेंज किया था? देखो राहुल दंदले, वो तो पिछली बात थी गई, वो जाली जब मेरे चैलेंज में नहीं आए, मैं नहीं जानता कौन राहुल और कौन कुछ है। तो जब मेरे चैलेंज में आता तब जानू, मैंने उनकी जरूरत है जानने। वैसे क्या बोला था आपने? तो मैंने उसको ये बोला था भाई तू युवाओं को बका रहा है तो क्यों ये बकवासबाजी करे। ना वो पहलवान है, ना वो पहलवान का पड़ोसी है। पहलवान का पड़ोसी भी नहीं है। पहलवान तो कहाँ है? जिस घर में पहलवान है उसी घर ने पता होता है पहलवान क्या चीज है। तो हम मेरे पापा ने 10 किला बेचकर मैं पहलवान बना था जी। हाँ, जिस घर में स्पोर्ट्स का बच्चा उसी के माता पिता ने बेरा में कितना खर्च है। कितने समय कुश्ती की? नौकरी उठा बैठी मारने से पहलवान नहीं होता। तो उसको मैंने ये चैलेंज दिया था भाई अगर तुम पहलवान हो तो मेरे साथ बुग्गी लगा के चलो, 50 किलोमीटर चल दो। तो उसने स्वीकार नहीं किया था। तो फिर मैंने ये कहा मैं तुम खाली पैदल ही चल दो, बुग्गी तो छोड़ो, खाली पैदल ही चल दो। कई पहलवानों से टारगेट किया था, वो खाली पैदल भी नहीं चल सकते। कितने समय कुश्ती की, कहाँ पर की और क्या युवाओं को संदेश देना चाहिए? मैंने 15-16 साल कुश्ती की है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाह रहा हूँ भाई हरियाणा से नशा खत्म करो। और युवा बच्चा है जो ये स्कूल कॉलेज में जावा है
तो दुकाना पे बैठ कर यहाँ कह दे भाई एडवांस दे दे, एक सेक्रेटरी का नाम टैग रहे एडवांस। तो एडवांस इन चीज़ों में एडवांस चलते हैं। बच्चे जो जहर की है, जो मौत का कारण है, उन चीज़ों में एडवांस चलते हैं। और मैं ये समझाऊं बच्चों को, ये चीज़ एडवांस में चलने की नहीं है। एडवांस में चलना तो पढ़ाई करो या दंड बैठक लगाओ। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा है तो किसी कंपनी में जाके काम करो, कामयाब होने की सोचो। ज़िंदगी एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलती। तो तुम अभी इससे तुम अगर 15-16 साल का बच्चा नशे की ओर बढ़ गया, वो जवानी में किस टाइम प्रवेश करेगा? नहीं वो अपने देश की सीमा की रक्षा कर पाएगा। हमारे यहाँ फौजी भाई हैं, ऑन ड्यूटी हैं, तो इनकी उम्र भी हो गई या रिटायरमेंट भी होंगे। अगर युवा नहीं सुधरेगा तो ये फौजी भाई तो यहाँ तो अपना रिटायरमेंट ले जाए कि इनकी उम्र हो जाएगी। तो इनकी जगह अपने युवाओं ने पकड़नी है। मैं जाते इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सुधार हो। हाँ जी, लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? हाँ, लोग बहुत ही जुड़ रहे हैं। तो लोगों को वो जोड़ता जो राजनीति करता हूँ। तो मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं नशे को ख़त्म करने के लिए लग रहा हूँ। तो जुड़ने वाली बात यह है, मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं लोग। युवाओं को तो मोटिवेट अगर करने मेरा के लिए- कि मैं भी वो तकलीफ भड़क है जब डॉक्टर को बुला लेते हैं। युवाओं बहुत को शुक्रिया रविंद्र तोमर जी, जिन्हें अहंकारी रावण भी कहा जाता है, अपनी बुग्गी लेकर निकले हैं। ये बुग्गी है, साथ में पानी की बोतलें हैं, साथ ही साथ अपना सामान है, सोने के लिए बिस्तर भी है। नशा मुक्त हरियाणा बनाना है, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। अक्सर हम पढ़ते आए हैं, नशे से अगर आप दोस्ती करेंगे तो अपना जीवन खत्म कर लेंगे। जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान का नारा देकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बुग्गी झोटा पहले काफी ज्यादा देखने को मिलता था गांवों के अंदर, और लेकिन अब ये कम हो गया है। इनकम टैक्स का दफ्तर है करनाल के अंदर सेक्टर 12 में, जहां पर जो तमाम अधिकारी थे उनकी तरफ से 10 किलो बादाम देकर और साथ ही साथ 11,000 रुपए की राशि देकर मान सम्मान किया है रविंद्र तोमर का। और रविंद्र तोमर यहाँ पर पहुंचे हैं, पहलवान हैं और अपने आप को अहंकारी रावण बोलते हैं, और तमाम लोग भी उन्हें अहंकारी रावण बोलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर मेरा अहंकार आपने तोड़ना है तो फिर मेरे बराबर में आइए और इस तरीके से बुग्गी झोटा चलाइए और आगे बढ़िए। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, बकायदा उन्होंने ऊपर शेड लगाया है। ये तस्वीर आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करनाल में पहुंचे हैं रविंद्र तोमर, पहलवान हैं, और बुग्गी झोटा लेकर पैदल यात्रा, एक बुग्गी लेकर पैदल यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई करनाल के सेक्टर 12 से दिखाई है, बुग्गी पूरे हरियाणा के अंदर घुमा रहे हैं। जींद से उन्होंने शुरुआत की, अब आगे बढ़ रहे हैं, मेवात लोहारू की तरफ जाएंगे। ये खूबसूरती है हरियाणा की, एक तो पहलवानी जिसके कारण जाना जाता है हरियाणा को, और साथ ही साथ पहलवानी के साथ साथ नशे के खिलाफ का एक जो संदेश है इस बुग्गी के लेकर जा रहे हैं। तमाम लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं इस पहलवान के साथ, रविंद्र तोमर के साथ। सीखने की जरूरत है, भले ही आप ना चल पाएं लेकिन नशे के खिलाफ तो आप चल ही सकते हैं, और वही संदेश रविंद्र तोमर भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।